प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज 26वें दिन मृगनयनी नाम की पुतली जागृत होती है। राजा भोज महाराज विक्रमादित्य की अगली कहानी सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं। वे मृगनयनी कुछ बोले उससे पहले ही कहते हैं, आज मुझे महाराज विक्रमादित्य की ऐसी कुछ कहानी सुनाओ जो कि असंभव सा प्रतीत होता है मेरे लिए भी, और कोई भी उसे करने में असमर्थ हो। मृगनयनी ने कहा, हाँ राजन, आज मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी महाराज विक्रमादित्य के संबंधित सुनाती हूँ। महाराज विक्रमादित्य राजपाट तो सुचारू रूप से चलाते ही थे, इसके अलावा वे बहुत बड़े त्यागी थे, दानवीर थे। वीरता उनके भीतर कूट कूट के भरी हुई थी। किसी भी समस्या का त्वरित समाधान कर देना उनके रग रग में था। वे बहुत बड़े उच्च कोटि के तपस्वी भी थे। अन्न जल का त्याग कर किसी उत्कृष्ट साधक की तरह साधना करने में भी वे हिचकिचाते नहीं थे। एक बार की बात है, एक नवयुवक जिसे कि राज्य के संरक्षा करने वाले सिपाहियों ने पकड़कर महाराज के समक्ष उपस्थित किया। संदिग्ध अवस्था में था, क्योंकि दिखने में वो साधारण था, पर उसके पास प्रचुर मात्रा के अंदर पैसा था, धन था, हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी था। राजा के सामने प्रस्तुत करने के पश्चात राजा ने पूछा कि भाई, तुम कौन हो और इस तरह से ये धन की पोटली पूरी उठाकर कहां लेके जा रहे हो? सैनिकों ने कहा कि महाराज, ये संदिग्ध अवस्था में मिला और ये हमें विश्वास है कि ये पैसा इसका नहीं है, ये कहीं ना कहीं से चोरी करके लाया है और कहीं लेके जा रहा है। महाराज ने उसे पूछा तो उसने कहा कि मुझे यह पैसा एक धनाढ्य स्त्री ने दिया जिसके यहां पर मैं नौकरी करता हूं। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि वो धनाढ्य स्त्री भला तुझे इतना पैसा क्यों देगी? सच सच बताओ। उस लड़के ने कहा, वह धनाढ्य स्त्री ये सारा पैसा देकर मुझे एक जगह पर आकर मिलने वाली है। मैं उसका प्रेमी हूं और वह भी मुझसे प्रेम करती है। महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को जो पता उन्होंने बताया था, नवयुवक ने वहां पर पहुंच गए। राजा को खबर दी कि महाराज, उस स्त्री को यह पता चल गया कि सैनिकों ने उसे पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और अब वो हंगामा मचा रही है कि उसका धन किसी लुटेरों ने लूट लिया है और उसके पति की भी हत्या कर दी है, और अब वो अपने आप को सच्चरित्र बताते हुए, चरित्रवान बताते हुए अपने पति के साथ ही चीता के अंदर प्रज्वलित होकर सती बनने के लिए लालायित है। महाराज आनंद फानन के अंदर अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं और तुम्हें मैं दंडित करूंगा। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तो अपने पति के साथ सती बन जाऊंगी, क्योंकि सारी जनता इकट्ठी हो गई है और मैंने घोषणा कर दी है। महाराज ने कहा, पर तुम्हारी वस्तुस्थिति मैं जानता हूं, यह रहा तुम्हारा सारा धन। स्त्री ने अपनी बात को बीच में बाधा आते हुए देखकर राजा से कहा कि राजन, तुम मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हो।
मैं जानती हूं मेरा चरित्र कैसा है और सचमुच में मैं उससे प्यार करती हूं और मैंने खुद ने ही अपने पति को मारा है। पर मुझे दोषारोपण करने के पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपकी सबसे छोटी रानी, उसका चरित्र कैसा है, पहले आप उसको तो जान लो। पहले अपने घर को देखो, बाद में किसी और को देखना। ये शब्द महाराज विक्रमादित्य के कानों में हथौड़े की तरह टोच रहे थे, दनका दे रहे थे, फटका दे रहे थे। महाराज को विचार मग्न देखते ही स्त्री फटाक से भागी और जलती हुई चिता के अंदर उसने कूदी मार ली, कूद पड़ी। धू धू करके प्रज्वलित ज्वाला जो निकल रही थी चिता में से, उसके अंदर वो भी भस्मीभूत हो गई। राजा के मन में बस बार बार वही बात आ रही थी कि मेरी छोटी रानी के लिए उसने ऐसा क्यों कहा। आखिर राजा ने निश्चय किया कि रानी की परीक्षा ली जाए। राजा हमेशा रानी के पास जब भी सोते तो इस तरह से बहाना बनाते कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई है। एक दिन मध्य रात्रि में छोटी रानी, उसने देखा कि महाराज प्रगाढ़ निद्रावस्था में है। फटाक से धीरे से उठी और महल के पिछले रास्ते से कहीं और जाने लगी। महाराज इसी फिराक में थे। चुपचाप रानी का पीछा करते हुए वे बिना उसे दिखे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर जाने के पश्चात एक भस्मी रमाए हुए साधु के कुटिया के बाहर पहुंची। साधु ने भी जब रानी को आते हुए देखा तो वो फटाक से उठ गया और कुटिया के भीतर उसे लेके गया। निर्वस्त्र होकर साधु और रानी दोनों की दोनों प्रणय लीला के अंदर निमग्न हो गए। राजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं जी जान से प्यार करता हूं वो रानी इस तरह से दुष्चरित्र निकलेगी। मेरे ही प्यार के अंदर कमी होगी जो रानी मुझे छोड़कर किसी और के साथ में इस तरह से, जिस प्रकार के एक विवाह संपन्न पुरुष और स्त्री व्यभिचार के अंदर लिप्त थी, संभोग के अंदर तल्लीन हो गई थी, उसे भान नहीं था कि राजा भी आ सकता है। राजा के क्रोध का पारावार नहीं रहा। राजा तो राजा थे, उन्होंने तलवार निकाल ली और साधु को भी और छोटी रानी को भी वहीं पर धड़ से अलग कर दिया। वापस राजमहल में आए पर राजा उद्विग्न हो चुके थे। राजा को वैराग्य हो गया। मेरे अंदर क्या कमी थी? क्यों रानी ने मेरे साथ इस तरह से विश्वासघात किया? वारंवार उनके दिलो दिमाग के अंदर बस यही बात खटक रही थी। आखिर राजा ने अपना राजपाट सब मंत्रियों को सौंपा और साधना के लिए, वैराग्य तो आ चुका था, समुद्र तट पर जाकर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने समुद्र की आराधना की। एक पैर के ऊपर खड़े रहे और साधना करने लगे। समुद्र से आह्वान किया कि समुद्र देव, मुझे यहां पर साधना करनी है और निर्विघ्न रूप से साधना मेरी सफल हो, इसके लिए आप मेरी सहायता करो। समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा को एक शंख दिया और कहा कि राजन, जैसे ही कोई बड़ा विघ्न आए, इस शंख को फूंकना, तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और तुम्हारी साधना के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी। वही हुआ। राजा विक्रमादित्य साधना के अंदर निरत हो गए। धीरे धीरे साधना के बल से इंद्र का आसन भी प्रकंपित होने लगा। इंद्र को लगने लगा कि अब मेरा सिंहासन डोल रहा है, कहीं मेरे सिंहासन के ऊपर ही महाराज विक्रमादित्य आकर अधिष्ठित ना हो जाए।
उन्होंने भयंकर बारिश करवाई। शंख फूंकते ही वहां पर पूरा पानी जैसे आचमन करके समाप्त हो गया हो, पी गए हो विक्रमादित्य, सूखा हो गया पूरा। अब तो और ज्यादा महाराज विक्रमादित्य की साधना को देखकर इंद्र देवता घबराने लगे। उन्होंने आंधी तूफान सब कुछ प्रयास कर लिए ताकि उनकी साधना भंग हो, साधना के अंदर विक्षेप हो, पर महाराज कहां डिगने वाले। जिस तरह से वे शूरवीर थे उसी तरह से तपस्या के अंदर भी दत्त चित्त होकर वे आराधना कर रहे थे। आखिर इंद्र ने तिलोत्तमा नाम की सुंदर अप्सरा को विघ्न डालने के लिए वहां पर भेज दिया। पर तिलोत्तमा जैसे ही नृत्य करने लगी, संगीत के साथ में ध्यान भग्न करने लगी, महाराज विक्रमादित्य ने विक्षेप समझकर शंख फूंक दिया। तिलोत्तमा के शरीर के अंदर आग सी लगने लगी। तिलोत्तमा तो वहां से भाग उठी। अब राजा देवाधिदेव इंद्रदेव, देवेंद्र, देवताओं का इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब कोई चारा नहीं है। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वे स्वयं वहां पर आए और राजा विक्रमादित्य की सेवा में निरत हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने आंखें खोली, उन्हें मालूम था इंद्रदेव को कि ब्राह्मण देवता को दान जो मांगे वो राजा विक्रमादित्य देता है, पीछे नहीं हटता है। बस यही एक उपाय है। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए तुम्हें, कि आज तक की तुम्हारी जो भी तपस्या है, जो भी साधना है, उसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो जाए। मृगनयनी ने राजा भोज की तरफ देखते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने वैराग्य प्राप्त करने के पश्चात जो साधना की थी, इंद्र का भी सिंहासन कांप उठा था। इंद्र को भी भय लगने लगा था कि स्वर्ग का राज्य कहीं विक्रमादित्य ना ले ले, तो साधना का फल मुझे प्राप्त हो जाए, ये याचना कर डाली। और महाराज विक्रमादित्य ने हंसते हंसते बोल दिया कि जो भी मेरा पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाए ब्राह्मण देवता, आप जा सकते हो। इंद्र देवता यही तो चाहते थे। अब उन्हें डर नहीं रहा कि बस अब मैं जीत गया, अब मेरा सिंहासन कहीं जाने वाला नहीं है। और इंद्र देवता प्रकट हुए, खुश हुए कि सचमुच में जैसे तुम्हारे बारे में हमने सुना था, हे विक्रमादित्य तुम वैसे ही हो। उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं स्वयं इंद्र हूं और तुम सचमुच में बहुत बड़े दानी हो। मेरा भी सिंहासन प्रकंपित हो उठा था तुम्हारी साधना देखकर, पर मैं वचन देता हूं तुम्हारे राज्य के अंदर कभी भी अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी, संपूर्ण प्रजा प्रसन्न चित्त रहेगी। राजन होता रहता है, आप फिर से जाओ, तुम्हारा काम साधना करना और तपस्या करना नहीं है, तुम्हें पूरे राज्य को संभालना है। छोटे मोटे काम होते रहते हैं, अपने आप को तुम राज्य के अंदर अपने मन को लगाओ और इस शासन को सुशासित करते हुए जीवन यापन करो। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा और तुम्हारे राज्य के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये मैं वचन देता हूं। महाराज भोज की तरफ देखते हुए मृगनयनी बोली कि राजन, इस तरह के राजा विक्रमादित्य थे जो कठिन से कठिन तपस्या करके भी सिंहासन को भी डोलायमान कर देते उस इंद्र के। क्या ऐसी साधना आप कर सकते हो? महाराज, उनके बारे में जितना कहूँ कम है। अब दोस्तों, अगले दिन 27वें दिन फिर से एक नई पुतली जागृत होगी और वो किस तरह से महाराज विक्रमादित्य की यशोगाथाएं अपने कहानी के माध्यम से बताएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों,
मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।